सोशल मीडिया के आजकल के इस डिजिटल दौर में इन दिनों सब कुछ तेजी से वायरल हो जाता है। चाहे वो कोई पोस्ट हो, डांस के स्टेप हो, गाना हो, खाने की कोई रेसिपी, सब कुछ वायरल हो जाता है। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों पिंक सॉस तेजी से वायरल हो रही है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, ये गुलाबी रंग की एक खट्टी मीठी चटनी है जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बातें हो रही हैं। लोग इस पिंक सॉस को खाते हुए तस्वीरें बड़े चाव से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी इस पिंक सॉस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा। ये पिंक सॉस सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से वायरल हुआ। हालांकि भारत में टिकटॉक बैन है, लेकिन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ये वायरल हो रहा है। टिकटॉक पर शेफ पाई के नाम से मशहूर वेरोनिका शॉ ने पहली बार पिंक सॉस का इस्तेमाल किया। कैमरे पर शेफ पाई ने कुछ दिनों पहले पिंक सॉस का इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स को दिखाया, जिसके बाद लोग उस वीडियो को देखने लगे। फिर कई लोगों ने उनसे पिंक सॉस बनाने की रेसिपी मांगी, जिसके बाद शेफ पाई को बिजनेस आइडिया सूझा और उन्होंने इसे $20 में बेचना शुरू कर दिया, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 160 रुपए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खाने की चीज वायरल हुई और बेची जाने लगी, लेकिन उसे बेचने के लिए और उत्पादन के लिए कोई अप्रूवल यानी अनुमति नहीं ली गई। और परेशानी यहीं से शुरू होती है। जैसे भारत में खाने की चीजों को बाजार में बेचने की अनुमति FSSAI देती है, वैसे ही अमेरिका में खाने की चीजों को FDA यानी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी मान्यता देती है। लेकिन पिंक सॉस ने FDA से कोई मान्यता नहीं ली है। यहां तक कि उसको बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया वो भी साफ नहीं है। लोगों ने जब शेफ पाई से FDA से अनुमति के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये कोई दवाई नहीं है जिसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़े। जबकि बिना FDA की अनुमति लिए अमेरिका में खाने की चीज बेचना खतरे को दावत है, क्योंकि कोई भी चीज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हो वो जरूरी नहीं कि अच्छी हो। पिंक सॉस को किसी भी बॉटल पर उसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी है, नहीं किसी भी बॉटल पर उसका किसी तरह से रखरखाव करना है, किस तरह से ये सब करना है वो इसकी जानकारी दी गई है। जबकि खाने की चीजों पर इस बात की जानकारी देना जरूरी है। किसी सोशल मीडिया यूजर के दावे पर भरोसा करने से किसी खाने की चीज पर भरोसा कर लेना काफी हानिकारक हो सकता है, इतना कि किसी की जान भी जा सकती है। पिंक सॉस को खाने से बॉटलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे इंसान की जान तक पर बनाती है। बॉटलिज्म सड़े या खराब भोजन के सेवन से होने वाला एक गंभीर रोग है, जिससे इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, साथ ही शरीर को लकवा भी मार सकता है। बॉटलिज्म से मुंह सूखना, जी मचलाना, कमजोरी, पलक झपकने में परेशानी, खाना निगलने और बोलने में दिक्कत हो सकती है। पिंक सॉस की बोतल पर बहुत सी बातें साफ भी नहीं होती। जैसे बोतल पर 444 सर्विंग्स की बात लिखी है, जो कि 1 लीटर की बोतल से नामुमकिन है। बोतल पर लिखी पिंक सॉस को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री को मिलाकर जब लोगों ने पिंक सॉस बनाने की कोशिश की तो वैसा रंग ही नहीं आया। इसलिए पिंक सॉस को बनाने वाली सामग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिंक सॉस का रखरखाव भी इसकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। गर्मी के बावजूद पिंक सॉस को रेफ्रिजरेट यानी ठंडी जगह रखे बिना ही एक जगह से दूसरी जगह और ग्राहक तक भेजा जा रहा है। इसी वजह से खरीदार तक पहुंचते पहुंचते उसके खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। कई लोगों ने तो बॉटल खोलते ही उससे बदबू आने की शिकायत की। कई लोगों का कहना था कि उनकी पिंक सॉस का रंग शेफ पाई की पिंक सॉस से हल्का था, तो कई लोगों ने गाढ़ा रंग होने की शिकायत की है। बिना तय मानकों के, बिना किसी तथ्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी डाल दिया जाता है और वो वायरल हो जाता है। टॉकिंग पॉइंट यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाली चीजें और बातें आपके मन ही नहीं, आपके तन के लिए भी घातक हो सकती हैं। इसलिए बिना पक्का हुए और जांच किए बगैर किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा मत करिए। मुमकिन है कि वो कभी आपके दिमाग तो कभी आपके पेट को खराब कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे कुछ ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
स्वस्थ रहिए। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर वन सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़, अब है देश